हाय गाइस, मैं हूँ मनदीप कौर। तू कौन है? मैं हूँ हर्षदीप सिंह, इसका भाई हूँ मैं। हम ये तो वही वाली वीडियो हो गई। बोलना मैं तेरा भाई हूँ, बोलना। मैं भाई हूँ इसका। हाँ मैं भाई हूँ। तो यहाँ पे होने वाला कोकपति छोड़ो। हाँ, तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ और उस पर हम कुछ बात करेंगे, ठीक है? तो जब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे ना मैं खाना नहीं खा रही थी। लाइक मेरे को दाल पसंद नहीं थी, वो पीली दाल उन्होंने करा था, बनाई थी, तो मेरे को पसंद नहीं आ रही थी वो। मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मम्मी ने ऐसे ही इमेजिनरी कुछ सोच के उन्होंने बोला कि खा ले, नहीं तो हाथी वाला बाबा आ जाएगा। ऐसे ही इमेजिनरी उन्होंने कुछ भी बोला, हाथी वाला बाबा आ जाएगा। तो क्या हुआ कि एक्चुअल में उसके 2 मिनट बाद एक बाबा आया, ऑरेंज से ड्रेस में जो आते हैं हमारे घरों के बाहर, और ज़ोर ज़ोर से हमारा घर का वो खटखटाने लग गया क्योंकि बहुत आवाज़ जा रही थी। और वो कहने वाला लग गया कि मुझे जल्दी कुछ दे दो, मैं हाथी वाला बाबा हूँ। तो तेरा क्या उस पर विचार है? मेरा मानना है कि कोइंसिडेंस जो है ना, जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उससे ज़्यादा बार भी हो सकता है। साइंटिस्ट उसने बना रखा है कि ये इतना प्रोबेबिलिटी तो इतना ही कोइंसिडेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोइंसिडेंस कभी भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। क्या पता हो कि उसने वो बात सुन ली हो। नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उसने सुन के स्पेशली आया हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि इतनी आवाज़ हमारी तेज़ नहीं थी कि घर से वो बाहर आवाज़ जा सके। बट वो एकदम पता नहीं उसने कैसे सुन लिया या क्या, वो एकदम से बोलने लग गया मैं हाथी वाला बाबा हूँ। और इवन मेरी मम्मी तक डर गई क्योंकि वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था कि मतलब आज वो तोड़ ही देगा। ये महज एक संयोग है, इसका कुछ मतलब नहीं है। ज़रूरी नहीं, हम लोगों की आदत बन गई है कि हम कोइंसिडेंस को कुछ स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे ही कुछ सुपर नेचुरल हो गया, कुछ कनेक्शन हो गया, हम लॉजिक ढूंढते हैं। हर कोइंसिडेंस के अंदर हमें लॉजिक ढूंढना नहीं चाहिए। बट उस दिन मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी। लाइक हम कह सकते हैं मैं मुश्किल से 10 साल की भी नहीं थी। और मैं उस टाइम पे इतना डर गई थी कि मैं अंदर वाले रूम में गई और मैं एकदम सहम गई। डरना तो लाजमी है। जो बच्चे होते हैं उनको वैसे ही इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फील होते हैं। और मतलब मैं रोई नहीं, लेकिन मेरा मुंह रोने वाला हो गया था। वो तो है। शायद उसने सच में सुन लिया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे सच में तो नहीं सुना होगा। और अगर उसने सच में नहीं सुना था तो वो इतनी जोर जोर से, और हाथी वाला बाबा क्या होता है? हाथी वाला बाबा। ये देखो, जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। या फिर इसके ये हो भी सकता हो, ये सॉरी हम इंटरप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन या फिर ये चीज़ ये भी हो सकती है कि जो हाथी वाला बाबा एक्चुअल में बाहर वो चीज़ चल रही हो, लेकिन मेरी मम्मी को नहीं पता था कि बाहर कोई बाबा है, उसका नाम हाथी वाला बाबा है। लेकिन उन्होंने ऐसे इमेजिनरी बोला, कुछ इमेजिन करके बोला। देखो देखो, संयोग होता रहता है। संयोग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये जो यूनिवर्स है ये अब्सर्ड है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कभी आपको लगेगा कि बहुत मीनिंगफुल चीज़ हो रही है, मैं लकी हूँ। कभी आपको लगेगा कि मैं अनलकी हूँ। ऐसा होता रहता मुझे है। बहुत बार फील होता है मैं अनलकी हूँ, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करती हूँ उसके बाद मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिलते। आई थिंक आपको नाहिलिज्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संसार का कोई मतलब नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने आप को लकी कहना या अनलकी कहना दोनों ही गलत है। क्योंकि कोई भी मीनिंग नहीं है। कोई भी यूनिवर्स का मीनिंग नहीं है। कोई भी हमारा पर्पस नहीं है। जो भी पर्पस है हम खुद बनाते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, ये पर्पस हमने खुद बनाया। संसार ने कुछ नहीं कहा था कि ये पर्पस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक ऐसा ही है, लेकिन आजकल के लोग अपने आप को बहुत ही गिल्ट
फ़ील कराते हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अगली हूँ, इस करके मैं अनलकी भी हूँ। काफ़ी लोग, और मेनली ये इंडिया में कॉमन है कि अगर कोई बंदा गुड लुकिंग नहीं है, कोई बंदा गुड लुकिंग नहीं है, गुड लुकिंग अगर कोई बंदा गुड लुकिंग नहीं है, तो वो बंदा मतलब काफ़ी लोग उसको वो करते हैं कि जैसे मान ले एक गुड लुकिंग है और गुड लुकिंग नहीं है, तो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो गुड लुकिंग को ही भेजा जाता है। मोस्टली ऐसा होता है, और काफ़ी जो जिनका कलर डार्क होता है, वो हम डार्क नहीं कह सकते एक्चुअली, डार्क वो बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन हाँ, सोसाइटी उन्होंने उनको ऐसे बना रखा है, वो इतनी रेसिस्ट एंड ऑल हो रखी है। देखिए, सोसाइटी जो है एक पैटर्न ढूँढना चाहती है, एक मतलब ढूँढना चाहती है। सोसाइटी, आपने चार्ल्स डार्विन के बारे में सुना है? नहीं। चार्ल्स डार्विन फोकस करता है सर्वाइवल पे, ह्यूमन सर्वाइवल पे। हम लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से हम स्टीरियोटाइप बना देते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर एक इंसान है, उसने 1000 बम फोड़े, 1000 लोगों ने 1000 बम फोड़े, और वो एक ही ग्रुप के थे, एक ही आइडेंटिटी के थे, तो हम एक पैटर्न बना लेते हैं और स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देते हैं। तो इस वजह से ही मुझे आजकल, तो अल्लाह अकबर याद आ गया। देखिए इस तरह से, देखिए ये मजाक है, इसको सीरियसली मत लीजिए, ठीक है? तो हमारा मानना यही है कि इसी वजह से आजकल बहुत ही धार्मिक हिंसा हो गई या स्टीरियोटाइप करना हो गया, वो इसी वजह से होता है। हम लोग बस सर्वाइव करना चाहते हैं। By the way, we don't hate anyone. Yes. We love all. We are very kind people. We are very caring people. So हम ह्यूमनिज्म को मानते हैं। इवन कामुस ने भी कहा था कि ह्यूमन वैल्यूज पे हमें फोकस करना चाहिए। हालांकि इन संसार का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, सच सही या गलत नहीं होता, पर उसके बावजूद हमें ह्यूमन वैल्यूज को, इंसानों की तरफ एम्पैथेटिक होना चाहिए। आप बहुत सही कह रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव सुनने मिला होगा, और मेरे लिए भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा था ये। इट्स लुक्स लाइक सस्ता पॉडकास्ट है ना। बट थैंक यू एंड गुड बाय। बाय।